धीर्धैनं श्रवणपटे अतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करूं मास। धन्य धन्य शिव शक्ति भवानी, और कुमारी का क्षेत्र में जानी। ये कुमारी का क्षेत्र है, शक्ति रूप विशाल, चारों युग में शक्ति प्रगटे, और मंगल हो हर बार सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे खगगम नीलकंठे रुंडमुंडचुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो, महादेव सर्व विघ्न विनाशो, सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी भयहारिणी, मंगलाकारिणी रुद्र रूपिणी भयहारिणी, शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी, भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्वशक्ति जगदम्बे बीलपत्रो अभिषेको अगमागममं यदा दृष्टि तयो मयो सर्व विघ्न विनाशो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। जयकारा शिव शक्ति पावे, मंगल मृत्युलोक होई जावे। मलमा संये रूप भवानी, कलयुग शक्ति अधम में जानी। अधम से अधम अधम गति पावा, और शिव शक्ति व्यापक प्रगटावा। शिव शक्ति वरदान दिखावे, सब मंगल तब ही हो पावे। जगत गुरु भारत बने, कलयुग रूप विशाल। महाकाल की शक्ति है, और ये कल की अवतार। कल के अवतार का प्रागट्य 21वीं शताब्दी में भारत में होगा। है उमा जी, पूरे भारत को विश्व का जगत गुरु बना देंगे। जगत गुरु कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बने या बनाई जा सके, लेकिन जब अवतार प्रकट होते हैं उमा जी, तो भारत ब्रह्म वेताओं का प्रकाश सारे जगत में फैल जाता है, और उस प्रकाश को परमात्मा ही मनुष्य अवतार धारण करके फैलाते हैं। तब आयु भी नहीं क्षीण हो, और नहीं करे कोई भोग, और लगता रहता आत्मा में, और देखो परमात्मा का योग। आत्मा जब परमात्मा का योग लगाना प्रारंभ करती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आत्मा का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। रामावतार में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, तो 33 करोड़ आत्माओं के गुरुत्वाकर्षण में राम का गुरुत्वाकर्षण जब सम्मिलित हुआ, तो भारत में एक दिव्य तेज पुंज प्रकाश फैल गया, और राम राज्य की स्थापना भारत में हुई। 36,000 वर्ष तक भगवान राम ने भारत में अपना राम राज्य स्थापित किया था।
तो इतनी लंबी आयु चल गई और आत्म ब्रह्म समान और जगत गुरु बन गया भारत में और भारत देश महान। जब आत्मा केवल परमात्मा के बारे में सोचती हो और भोगों का त्याग कर दे, काम वासनाओं का त्याग कर दे, नवदा भक्ति में लीन हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए, उस समय दानवता का तो नामो निशान भी नहीं रहता और मानवता का प्रकाश सारे संसार में फैल जाता है। अश्वमेध यज्ञ किया राम ने, दई चुनौती ताय, जो भी दानव विश्व में हमसे वह टकराए। गर रोके घोड़ा हमारा तो युद्ध करे तत्काल, और जितनी भी दानवता है उसका आता काल। तो दानवता का काल प्रकट करने के लिए मानवता प्रकाशमान होती है और मनुष्य बनकर के नारायण को पृथ्वी पर आना पड़ता है, भारत देश में आना पड़ता है। तो राम राज्य कोई मावे की मिठाई नहीं जिसे हम किसी भोगशाला में या भोजशाला में बना करके खिला देंगे। पहले आत्मा की शुद्धि होती है, नवदा भक्ति की तरफ मनुष्यों का आकर्षण होता है और परमात्मा का प्रागट्य होकर के परमात्मा उन समस्त आत्माओं को अपने अंदर विलीन कर लेता है। ऐसा लाखों वर्ष पहले भारत में राम राज्य में हुआ, जब रामावतार भारत में हुआ था। तब भारत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बड़ी थी और राम राज्य और विश्व का जगत गुरु भारत भगवान राम के नेतृत्व में हो गया था। उसके बाद द्वापर युग आया और फैली कृष्ण राधे की माया, मायापति श्री कृष्ण की, और फैली माया जान। महारास सब गोप ग्वाल करे और नचे कृष्ण भगवान। तो प्रेम से प्रकट हो यमे जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और महाभारत करवाया भारी और कौरव नीति मर गई सारी। दानवता और कौरव नीति और कृष्ण ने दिया नशाय, केवल पांडव बचे थे जो धर्मराज कहलाए। धर्मराज बने और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में सारे भारत में श्री कृष्ण रूपक वे भवत्तम और शक्ति ईश्वर जानिए और प्रेम की शक्ति प्रगट राधा गोविंद उनको मानिए। 5686 वर्ष तक भारत में पांडव राज रहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही और जगत गुरु भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही जगत गुरु हूं। ये करके दिखाया हुआ। गीता का प्रागट्य किया अमृत रूप समान और भारत में सब आत्मा और परम पवित्र ही जान। 56 करोड़ जनसंख्या थी भारत की जब भारत में कृष्ण राज हुआ था। आज से 5686 वर्ष पहले भारत विश्व का जगत गुरु बन गया और 2500 वर्ष गुजरे और कलयुग देखो ताय। राम राम सब नर जपे पर राम नहीं प्रगटाए। तो राम राज आया नहीं और दानव राज ही जान और नारी का अपमान हो रहा, गो माता अपमान। गंगा प्रदूषित हो गई, दानवता का खेल। कलयुग की है काली मां, चारों तरफ ही मेल, चारों तरफ मेल ही मेल छाया हुआ है। आतंकवाद और दानवतावाद की आंधियां चल रही हैं कलयुग में और हम विश्व का जगत गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। 21वीं शताब्दी में कल के अवतार को प्रकट होकर उनके दर्शन करने के सपने देख रहे हैं। सपने सपने ही होते हैं। जब तक परम पावन नहीं हो आत्मा, नवदा भक्ति न पाए। कोई भी अवतार आता नहीं और भारत मां गति पाए। भारत माता की गोद में जब अवतार खेलने आते हैं तो सबसे पहले दानवतावाद की आंधियां चलती हैं, आतंकवाद की आंधियां चलती हैं और जब इन आंधियों का घोर तूफान उठता है, महामारियों का दौर शुरू हो जाता है और जब सारे संसार के राजाओं का नियंत्रण ही हट जाता है, कुछ भी करने के लिए नहीं,
सब शक्तिहीन हो जाते हैं। जब ऐसा युग आ जाता है तब फिर अवतार प्रगटाते हैं। तो ऐसा युग अब आ गया सदी 21वीं माह। अरे आतंकवाद की आंधियां और कलयुग चल रही जाए। महामारी का दौर चल रहा, सारे जगत में हाहाकार, कोई बचाने वाला नहीं है। और देखो ईश्वर ही साकार, इसलिए ईश्वर प्रगटे भारत और बन जाए कल की अवतार। ऐसी शक्ति दे भारत को, भारत में होंगे साकार। जगत गुरु भारत बन जाए, भारत रूप अखंड गति जान। धन्य धन्य कल की अवतार की, और देखो देखो कृपा महान। ओम नमो रुद्र रूपाय, भूतनाशाय, दरिद्रनाशाय, रोगनाशाय, पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम, अन्नपूर्णाशा पाला सर्वमंगलम, गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम, विष्णु भरण पोषणम, सर्वादि देव देव पूजते, प्रथम मंशा पूर्ण कपिध्वज, हनुमान सर्व दरिद्र नास्ते नमः। है उमा जी, आज बुधवार का दिन है। मलमास में भगवान श्री गणेश का आह्वान करके और हम भारत के दुख और दरिद्र को हटाने की शक्ति को भारत में प्रकट करना चाहते हैं। कल के अवतार को प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में आत्मा की आयु क्षय हो रही है। 40 और 50 और 55 गति पाए, इतनी सी ही उम्र है। और देखो आत्मा क्षय हो ही जाए, मृत्यु की ओर चली जाती है आत्मा, क्योंकि अपना सारा जीवन भोगों की तरफ आकर्षित कर देती है आत्मा। आत्मा तड़पती रहती है और इंद्रियां भोगों में व्यस्त हो जाती है, तो शरीर नष्ट हो जाता है। जगत गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है। पहले आप अपने इस गरूर को हटाओ, इस पंच तत्व को, कि आयु में अमृत और आयुष तो प्राप्त करो। आपकी आयुष ही नहीं होगी तो आप क्या भोग भोगोगे। 2-4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा पाक है। और देखो जीवन के साथ शमशान की राख है, तो राख मिट्टी मिल जाओगे, हाथ नहीं कछु पाए। क्यों करते हो भोग जगत में, और मृत्यु पास आ जाए। तो भोग मनुष्य को मृत्यु के पास पहुंचा देते हैं, और योग आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। इसलिए जब योग जागृत होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब योग जागृत किया, अर्जुन को गीता सुनाई, गोप ग्वालों को महाराष्ट्र में योग सिखाया, तो भारत परम पवित्र जगत गुरु, विश्व के जगत गुरु भगवान कृष्ण हो गए थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो राम राज्य की स्थापना कर दी थी भारत में, जहां देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसलिए 36,000 वर्ष तक भगवान राम का राज्य चला, क्योंकि वहां पर कोई संकट था ही नहीं, कोई रोग थे ही नहीं, देहिक देविक भौतिक ताप थे ही नहीं। जब ये ताप मनुष्य की शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करते, तो उसकी आयु लंबी हो जाती है। और वहां के मनुष्य 36,000 वर्ष तक भगवान राम के राम राज्य में उनके साथ रहे और जीवन को सफल बनाया। तो जीवन की सफलता का मंत्र हमारे आत्मा है, और इस आत्मा को प्रबल करने के लिए हमें भोगों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि महामारियों का और दुख और दरिद्र का मूल कारण और मृत्यु के समीप पहुंचने का मूल कारण हमारे भोग ही हैं। हे अर्जुन और हे उमा जी, भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को समझाया, मैं आपको समझा रहा हूं कि अजर अमर अविनाशी है पूरा शिव परिवार, और मृत्यु कभी नहीं आती है, और जीवन अमृत सार। आपने देखा होगा उमा जी कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होती, न भगवान शिव की मृत्यु होती, न उमा जी की मृत्यु होती, न गणेश जी की मृत्यु होती, न स्वामी कार्तिक और न नंदी न शेर। सारे जीवत ही रहे, अमर स्वरूप दिखाए, महादेव की शक्ति है जो अमर रूप प्रगटाए। तो अमृत हमने कैसे प्राप्त किया? देखो कैलाश के पर्वत पर, और अब भूखे भजन हम करते हैं, और 1.25 लाख की लेते समाधि राम नाम ही वरते हैं। और वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः।
वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान भरत खंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम सर्वत्रिलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टि ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो ओम बयारणी मंगलाकारणी प्राण वल्लभा श्री राम वामांगने जगत जननी जानकी जगत भाभा मई प्रथम पूजे षष्ठी तजी। तो इस सृष्टि का अमृतत्व नवदा भक्ति है और नवदा भक्ति से आत्मा को प्रबल करके परमात्मा से मिलना एक योग है और उस योग को कैलाशपति भोले बाबा इस कैलाश पर जागृत रखते हैं। चाहे कैसा भी युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सारे चारों युगों में योग यदि जागृत रहता है तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है और इसका प्रमाण भगवान शंकर स्वयं है और हमारे इष्ट देव बालक राम है। तो मृत्युलोक कलयुग पड़े सदी 21वीं पड़ जाए और महामारियां फैल गई है कोई बचा नहीं पाए तो छोड़ो भोग भगवान बुलाओ और फिर से भारत भाग जगाओ नवदा भक्ति कीजिए नव मंगल होई जाए प्रबल कीजिए आत्मा ईश्वर ले वो बुलाए सियावर रामचंद्र शंकर तब जाकर अंधकार हट जावे और प्रकाश भारत प्रगटावे। भारत जन्मे कल की अवतारा और देखो शक्ति रूप ही धारा ऐसी शक्ति कल की अवतार की ऐसा दिव्य प्रकाश और आतंकवाद और दानवता का कर देंगे वनाश। सारी भारत आत्मा 1.25 अरब गति होए सब में ही भर दे प्रकाश और जगत गुरु भारत होए। तो भारत को जगत गुरु बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का कल के अवतार के रूप में आगमन 21वीं शताब्दी में हो रहा है। जगत गुरु बनने के लिए आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। आत्मा नर की होती है और परमात्मा नारायण होते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का योग लगता है, जिसे अर्जुन को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया उमा जी कि जब योग लगता है तो योग का मतलब जितनी भी योजना होती है और भोग रहित मानव होगा तब जाके सुधरेगी गति उसकी और योग भंग फिर नहीं होगा। तो योग प्रबल गति जानिए अगहन रूप जान योग प्रकट करने भारत में आए कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। तो ये 21वीं सदी भवानी और 3 जगत गुरु मंगल जानी ऐसो योग प्रकट करि पावे भारत के फिर भाग जगावे नहीं अकाल मृत्यु कोई पावे लंबी आयु सब हो जावे भोग रहित भारत है भवानी ऐसा योग प्रकट में जानी प्रगटे भारत कल की अवतारा मंगल होगा भारत सारा भारत भाग वहां जग जावे और धर्म ध्वजा जब कोई उठावे। राम राज्य की हम बातें करते हैं, भारत को जगत गुरु विश्व का बनाने की बातें करते हैं उमा जी। ऐसे जगत गुरु भारत नहीं बनता, ऐसे कोई अवतार भारत में प्रकट नहीं होता। पहले प्रगटे धर्म जगत में फिर धर्म ध्वजा प्रगटाती है और उस धर्म ध्वजा को अपने हाथ में अवतार की शक्ति उठाती है। चारों युग का यही नियम है, ये कलयुग में प्रगटावेगा और धर्म प्रकट होगा पहले फिर धर्म ध्वजा प्रगटावेगा। धर्म ध्वजा लेकर कल की अवतार और जन्मे भारत माय पूरे विश्व में धर्म ध्वजा को और देखो देत घुमाए।
जब जिस दिन ऐसा होएगा धर्म होए प्रकाश, गो माता गंगा सभी और देगी शक्ति प्रकाश। शक्ति प्रगटे गंगा मैया, शक्ति गो माता प्रगटाए, शक्ति गीता की प्रगटेगी, धर्म ध्वजा कल की लहराए। ऐसा योग भारत में आवे, नहीं कोई महामारी टिक पाए, नहीं कोई आतंकवाद चलेगा, दानवतावाद सभी नश जाए। मानवता का हो प्रकाश और जय 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 कल की भगवान। और वाणी भी आह्वान करे और शंकर वाणी रूपं जान। उमा सुने यह अनुभव वाणी, अर्जुन को श्री कृष्ण सुनाए, और वाणी भारत को सुनवाती। और देखो अगन मास प्रगटाए, और देखो सूरज गति देखो, मल मासों की छाया आए। सारे मल को आप हटा लो, तब आत्मा प्रबल रूप हो जाए। जब जब होए ये प्रबल आत्मा, तब तब ईश्वर ही प्रगटाए। ईश्वर शक्ति बड़ी ही शक्ति, और देखो आत्मा प्रबल हो जाए। जिसकी आत्मा प्रबल हो उसे मिले भगवान, निर्बल के बलराम है बोले शिव भगवान। तो जितने भी निर्बल मनुष्य हैं इस समय संसार में 5.25 अरब है, उनका बल, परमात्मा का बल भगवान श्री राम है। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। तो आयु और आत्मा की एक ही राशि है, और आत्मा की कोई आयु ही नहीं होती। चारों युगों में वही आत्मा बार बार जन्माए, बार बार ही जन्मती बार बार मर जाए। पर आत्मा कभी न नशती है, नहीं नष्ट हो पाए। पंच तत्व का ये शरीर तो अरबों बार नश जाए। इस पंच तत्व के पुतले को तो हमने अरबों बार नशते हुए देखा, जन्मते हुए देखा, लेकिन आत्मा को कभी मरते हुए, जलते हुए, कटते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए आत्मा को प्रबल करना, आत्मा ही आपकी आयु का सार है। और इस आयु को बढ़ाने के लिए परमात्मा का भजन, परमात्मा से योग और नवदा भक्ति का प्रागट्य भारत के हर व्यक्ति को शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि राम राज्य की परिधियां और भारत को जगत गुरु बनाने का काम ईश्वर शक्ति करती है, और वही कलयुग के अंदर 21वीं शताब्दी में कल की भगवान करेंगे। कल की भगवान का भारत में नेतृत्व होगा, और उस नेतृत्व के नीचे सारा संसार खड़ा रहेगा, और विश्व का जगत गुरु भारत होगा। ऐसा सौभाग्य बनाने के लिए आप दुर्भाग्य की तरफ क्यों जाते हो? क्यों अपनाते भोग और करते भ्रष्टाचार? और सारे जगत में हो रहा दानवता का हाहाकार, आतंकवाद ही फैल रही है, और कोई नहीं बचा तन पाए। रोग फैल गए सारे जगत में, इसको कोई हटा नहीं पाए। इसको हटावे गिरवरधारी जो गोवर्धन नाथ कहलाए। कलयुग में कल के अवतार बन, और भारत प्रजा को लेत बचाए। राम राज भारत फिर होवे, नई सदी 21वीं आए। इस कारण ये वाणी देखो, शंकर भोले रहे सुनाए। उमा सुने जगदम्ब भवानी, अर्जुन को श्री कृष्ण सुनाए। गीता का अमृत कहते हैं जो अगहन में रूप दिखाए। ऐसी शक्ति जगदम्बा की, और जिसको करे जगत जब पान, उसकी शक्ति और भक्ति से मिल जाते उसको भगवान। धन्य धन्य ये भारत भूमि, जा प्रगटे कल की अवतार। जगत गुरु भारत को बना दे, 4 वेद का ये है सार। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब करे कल की भगवान गुणगान। कल की रामायण को श्रवण करते रहो, और वाणी करे गुणगान। तो वाणी कल की भगवान की चरित्रावली का वर्णन रोजाना करती है। इसे सुनने और सुनाने मात्र से ही मंगल हो जाता है, अमंगलों का नाश होता है। इसलिए जब मलमास चल रहा हो तो हमें इस मल को त्यागने की इच्छा शक्ति बनानी चाहिए, और संकल्प करके भगवान के चरणों में शीश रख करके और क्षमा याचना मांगते हुए त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करते रहना चाहिए कि महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, हम कुछ नहीं, हमारे अंदर 100 गुण है, आप इन 100 के 100 गुणों को हटा कर हमारी आत्मा में ईश्वर शक्ति का प्रकाश भर दो, और हम पर कृपा का हाथ रख दो, और भारत को विश्व का जगत गुरु बना करके आपके दर्शन हमें भी हों। ऐसी शक्ति भारत और भारत के भक्तों को प्रदान कर दो।
तो ये प्रसंग जो भी सुने, कल की ये अवतार, नई सदी 21वीं भारत में साकार, जो भी भोग करे अपने आप हो नष्ट, जब तक जीवन चलेगा उसका वह पाएगा कष्ट। और जो भी भक्ति करे भगवान की नवदा भक्ति जाप, श्री कृष्ण की कृपा से हटे पाप संताप, मंगल उसका होएगा जो शरण राम की होए। राम जपे मंगल करे और जय 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 ब्रजेश जय होए। जय ब्रजेश त्वम शरणम ब्रजेश। इसे त्वम शरणम ब्रजेश की ये वाणी कल के अवतार भगवान के प्रसंग में उमा जी को भगवान शंकर ने सुनाई और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई। जब तक गीता जयंती चलती रहेगी 25 दिसंबर तक भगवान श्री कृष्ण की अमृतावली और चरित्रावली और गीता का ही प्रसारण वाणी में होता रहेगा। ये प्रसंग अद्भुत बड़ा, शक्ति रूप विशाल, जो भी सुने कलयुग में उसको टल जाते हैं काल। बोलो जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान।